हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से कंपटीशन वॉरियर्स के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी को आज से रेगुलर वीडियो मिलने वाला है मैथ्स का हमारे इस चैनल पे। ठीक है, पूरा का पूरा मैथ्स हम आपको कवर करवाएंगे, या ज्योमेट्री या एडवांस हो, या फिर आपका अर्थमेटिक हो, या फिर कुछ कैलकुलेशन का वीडियोस हो। जो आपका रिक्वायरमेंट होगा आप एक बार बता दीजिएगा कमेंट में आकर के, सारा का सारा रिक्वायरमेंट हम आपका पूरा कर देंगे। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा था इंक्वायरी कि सर टाइम एंड वर्क समझ में नहीं आ रहा है, टाइम एंड वर्क कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारा मेथड्स है उसमें, है ना, मेथड भी समझ में नहीं आ रहा ज्यादा सर। तो इसीलिए पहला टॉपिक ही हम टाइम एंड वर्क उठा लिए हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क आपको कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्रॉपर सा, डेली आपको वीडियो मिलोगा, डेली वीडियो का आपका प्लेलिस्ट बन जाएगा। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में आकर के डेली देखना है। मेक श्योर करिएगा कि आप लोग डेली वीडियो को देखें, और वीडियो को देख करके जो आपका कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट बॉक्स में आकर के थम्स अप कर दीजिएगा या फिर डन सर करके लिख दीजिएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स जो है इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है, कि जितना भी मैथ्स है एकदम उस लेवल तक जहां तक मोस्ट ऑफ द टीचर्स समझ ही नहीं पाते हैं कि वहां तक लेवल तक भी पहुंचा जा सकता है। क्योंकि यहाँ पास आपसे कोई कोर्स का पैसा नहीं लिया जा रहा है, या फिर मेरे पास टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम लोग 8 दिन में 10 दिन में कोर्स को खत्म करना है। आपको टाइम एंड वर्क पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि टीचर किस लेवल तक जाकर के हमको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि लेवल का तो कोई ये समझना ही नहीं है। हम इस लेवल तक कोई भी चैप्टर को लेकर के चले जाएंगे यहाँ पर, जहां तक एग्जाम का क्वेश्चन जो है आपको एकदम खिलौना लगना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से ऑफलाइन जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि हम किस लेवल तक पढ़ा देते हैं आपको। सेम चीज को हम लेकर के आ गए हैं आप सभी के लिए ऑनलाइन में। और आज से आप लोग को 6 बजे डेली वीडियो मिलने वाला है। तो वीडियो देखिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर कुछ अच्छा सीखने मिलेगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों तक शेयर भी जरूर करिएगा कि हाँ, कोई ना कोई ऐसा है जो यूट्यूब पर भी आकर के उस लेवल के कंटेंट को दे रहा है जहां पर लोग पेड वाले में भी नहीं दे पाते। ठीक है, तो बिना कोई डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क हम लोग का आज का एक छोटा सा टॉपिक होगा, इंट्रो होगा, जो भी टाइम एंड वर्क का फाउंडेशन होगा वो होगा हम लोग का। ठीक है, और आज का क्लास अगर आपको समझ में आ गया टाइम एंड वर्क का, तो आगे जितने भी क्लास होने वाले हैं टाइम एंड वर्क के आपको सारा का सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए कोई आपको दिक्कत लेने वाली बात ही नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि वॉइस थोड़ा सा स्लो आ रहा है या फिर हम स्लो बोल रहे हैं, तो आप वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। बट हम अपने हिसाब से एडजस्ट करके चल रहे हैं, थोड़ा सा स्लो स्लो ही लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी मेरे पास क्वेरीज आता है कि सर बहुत आप फास्ट पढ़ा देते हैं। तो आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन में स्पीड को आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा काइंडली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई डिले किए हुए। और टाइम एंड वर्क क्या होता है, कैसे होता है, कैसे किस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थंबनेल भी आप लोग को दिख ही गया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क। तो समझिएगा बात को, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन ही पढ़ने वाले हैं कि टाइम एंड वर्क के सवाल को कैसे करेंगे। जैसे देखिएगा, पहला क्वेश्चन ही हम ले लेते हैं, क्वेश्चन से हम आपको सारा चीज समझा देते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पास 2 पर्सन आपके पास दिया हुआ है। जैसे पहला पर्सन ए है जो किसी काम को सपोज 10 दिन में कर देता है, पहला पर्सन ए है जो किसी काम को 10 दिन में कर देता है, और दूसरा पर्सन मान लेते हैं मेरे पास बी है जो इस काम को टोटल कितना दिन में कर देता है, 15 दिन में कर देता है। तो आपको ये बताना है कि अगर दोनों मिल करके काम को करेंगे तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, बता सकते हैं, बता सकते हैं तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और करने का कोशिश करिएगा। और आपको बताने में कितना समय लगा है, आप कितने कौन कौन सा मेथड से किए हैं, क्या आपको ये मेथड पता है कि नहीं, आप देखते चलिए। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला मेथड बात करते हैं। तो बेसिक तो सीखना जरूरी है, हम आपको बेसिक तो बताएंगे ही बताएंगे, जो भी मेथड आएगा हम उसमें बेसिक तो आपको बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है, तो बेसिक मेथड का यहाँ से बात कर लेते हैं। तो बेसिक मेथड अगर हम बात करते हैं, ए तो ए जो है ये पूरा काम कितना दिन में कर ले रहा है, 10 दिन में। तो इसका वन डे वर्क कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका वन डे वर्क कितना हो जाएगा, वन डे वर्क का अगर हम बात करेंगे तो 10 दिन में पूरा काम खत्म कर रहा है, तो वन डे वर्क यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही बी का अगर हम बात करते हैं, है ना, वैसे ही अगर हम बी का बात करते हैं तो बी पूरा काम कितना दिन में खत्म कर दे रहा है, 15 दिन में। तो इसका वन डे वर्क मेरे पास कितना हो जाएगा, देख लेते हैं आपस, इसका वन डे वर्क, है ना, इसका वन डे वर्क हो जाएगा मेरे पास 1/15 हो जाएगा। क्योंकि दोनों मिलकर के काम कर रहा है तो दोनों के काम को यहाँ से क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इधर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास कितना हो जाएगा मेरे पास, a प्लस बी। तो a प्लस बी का अगर हम बात करते हैं तो इसका वन डे वर्क 1/10 आ जाएगा और इसका वन डे वर्क 1/15 आ गया। अब यहाँ पास हम क्या किए हैं, दोनों के वन डे वर्क को हम ऐड कर लिए तो हमको ये पता चल जाएगा कि एक दिन में टोटल कितना पार्ट ऑफ वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा टोटल, 10 और 15 कैल्सियम आपके पास कितना आ जाएगा, 30,
यहाँ पास आ जाएगा 3 और यहाँ पास आ जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा 5/30। 5/30 का मतलब होता है 1/6। अबे 1/6 का मतलब क्या हुआ कि आपका वन डे वर्क आ गया कि एक दिन का काम 1/6 है, तो टोटल टाइम फिर कितना लग जाएगा? टोटल टाइम का अगर हम बात करते हैं तो टोटल टाइम आपका लग जाएगा 6 डेज लग जाएगा। ठीक है, 6 दिन आपका लग जाएगा टोटल काम करने में। 6 दिन में आपका पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया। ये तो आपका पूरा का पूरा फर्स्ट मेथड हो गया और बेसिक सा मेथड हो गया। ये बेसिक मेथड और फर्स्ट मेथड। बेसिक मेथड कोई भी चीज को जानना जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि कभी आप बड़ा लेवल का एग्जाम में बैठने जाइएगा, मेंस लेवल के एग्जाम में बैठने जाइएगा, तो मेंस लेवल के एग्जाम में क्या होता है कि आपको बेसिक से कभी कभी सवाल करना पड़ सकता है, तो आपको बेसिक जरूरी है कोई भी क्वेश्चंस का जानना। ठीक है, अब इसके बाद और बात कर लेते हैं। अगर कभी भी आपके पास 2% दिया हुआ है, हालांकि फॉर्मूला भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला भी होता है कितने परसेंट के लिए? 2% के लिए। कि अगर कभी भी 2% एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला भी होता है मेरे पास। फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मान लेते हैं पहला पर्सन अभी क्या है कि अभी पिछले वाले क्वेश्चन ही ले लेते हैं। पहला पर्सन किसी काम को 10 दिन में कर रहा था और दूसरा पर्सन उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो इसका ले लेते हैं कि 10 दिन में खत्म कर देगा। ठीक है, और दूसरा वाला बी जो है इस काम को कितना दिन में खत्म कर देगा? 15 डेज में खत्म कर देगा। ठीक है, तो अगर कभी भी 2% आपके पास काम कर रहे हैं तो 2% अगर काम करेंगे तो इसके लिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है। तो फॉर्मूला जो होता है 2% के लिए x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, कभी भी 2% अगर मिलकर के काम करेंगे तो ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले पे ये कर लेंगे, ये x का काम कर जाएगा और ये y का काम कर जाएगा। यहाँ पास पुट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 15 अपॉन 25। 10 इंटू 15 25 हो जाएगा। ये 5 से कट जाएगा मेरे पास 5 बार में, और ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 2 बार में कट जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 डेज आ जाएगा। अगर दोनों मिल करके काम को करेंगे तो काम कितना देर में खत्म हो जाएगा? 6 दिन लगेगा टोटल काम को खत्म होने में। तो ये मेरे पास दूसरा मेथड हो गया। मेथड नंबर 2 है आपका, इस चीज को आप देखे चलिएगा कि मेथड नंबर आपका सेकंड है। ठीक है, कि कभी भी 2% आपके पास आ जाए या फिर 3% आ जाए तो आप 3% वाले को भी फॉर्मूले से कर सकते हैं। अभी हम आएंगे। ये हो गया मेरे पास दूसरा मेथड। अब तीसरा मेथड का बात कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, मेथड थर्ड। ठीक है ना, यहाँ पर मेथड थर्ड का बात कर लेते हैं। और मेथड थर्ड में मेरे पास क्या होता है? मेथड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। मेथड थर्ड जो होगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, और जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं हम लोग मेथड थर्ड से ही कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, ज्यादा कोई दिक्कत आता भी नहीं है इसमें। जैसे मेरे पास क्या था, पहला पर्सन इसी काम को कितना दिन में कर दे रहा था? 10 दिन में कर रहा था। पहला 10 दिन में और दूसरा 15 दिन में। पहला पर्सन 10 दिन में कर रहा था और दूसरा पर्सन बी जो है इस काम को कितना दिन में कर रहा था? 15 डेज में कर रहा था, है ना। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम आपको लेने आता होगा ना, 2 नंबर का आपको एलसीएम लेने आता होगा। तो यहाँ से 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे पास? 30 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस 30 को एज अ टोटल वर्क हम कंसीडर करके चलेंगे, कि अब हमको जितना भी काम करवाना है वो हम काम को ही टोटल वर्क यहाँ से कंसीडर कर लिए कि टोटल वर्क हमको यहाँ से 30 करवाना है। तो अब समझिएगा बात को यहाँ से पूरा ध्यान से, कि टोटल वर्क मेरे पास 30 करवाना है और ये 10 दिन में पूरा समय ले रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा? यहाँ पास 3 हो जाएगा और यहाँ पास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सर ये 3 2 क्या लिख दिया? कुछ पल्ले नहीं पड़ा कि 3 2 कहाँ से लिख दिया और क्या लिखे, वो कुछ भी नहीं पता चला। अभी बताते हैं हम आपको कि ये 3 और 2 क्या है। जैसे देखिए, यहाँ पास हम टोटल वर्क दोनों का एलसीएम लिए तो मेरे पास कितना आ गया? 30 आ गया। तो हम क्या कर लिए थे कि यहाँ पास टोटल वर्क 30 है, मतलब टोटल 30 वर्क हमको करवाना है। आप 30 वर्क कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं कि या फिर 30 मीटर्स का रोड बनाना है, या फिर 30 को क्या करना है? रोटी खाना है, या फिर 30 को लड्डू खाना है, आप कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 30 को लड्डू खाना हमको, समझिएगा बात को पूरा ध्यान से, कि टोटल वर्क हम यहाँ से कंसीडर कर लिए कि 30 को हमको लड्डू खाना है। अब ए को 10 दिन लग रहा है पूरा 30 लड्डू खाने में, तो ए का एफिशिएंसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलेंगे। एफिशिएंसी क्या होता है? काम करने का क्षमता होता है, कि आप कोई भी पर्सन कितना जल्दी जल्दी उस चीज को कर रहा है, काम करने का क्षमता की कोई भी पर्सन का एफिशिएंसी क्या होता है ना। एफिशिएंसी आपसे जाते जाता है ना, हर एक पर्सन का अलग अलग एफिशिएंसीज होता है। कि कोई अगर 1600 मीटर जैसे दौड़ना होता है, तो 1600 मीटर दौड़ने में क्या होता है कि कोई 10 मिनट में दौड़ता है, कोई 5 मिनट में दौड़ता है, कोई 7 मिनट में दौड़ता है। तो अलग अलग पर्सन का अलग अलग एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ पास आपको एफिशिएंसी है, ये काम करने का क्षमता है, कि अगर ये 30 लड्डू खाना हुआ तो 10 दिन में खा जाएगा, तो इसका एफिशिएंसी मतलब एक दिन में ये 3 लड्डू खाता होगा, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर यहाँ से दोनों मिलकर के काम करेंगे, समझिएगा बात को, कि एक दिन में ये 3 लड्डू खा जा रहा है और एक दिन में 2 लड्डू खा जा रहा है,
तो टोटल अगर दोनों मिलकर के काम को करेंगे, दोनों मिलकर के अगर करेंगे तो 3 + 2 हो जाएगा, मतलब टोटल 5 लड्डू एक दिन में खत्म हो जाएगा। एक दिन में टोटल कितना लड्डू खत्म होगा? 5 लड्डू खत्म होगा। टोटल हमको यहाँ से 30 लड्डू खत्म करना है, तो 30/5 कर लेंगे तो कितना दिन लगेगा हमको खत्म करने में? 6 डेज का समय लगेगा पूरा का पूरा 30 काम को खत्म करने में। यही था आपका तीसरा मेथड, और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही था। जितने भी अभी तक हम सवाल करेंगे इस पे पूरा का पूरा सवाल इसी मेथड से हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत आएगा नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या किए थे? टाइम एंड वर्क स्टार्ट किए थे। टाइम एंड वर्क स्टार्ट करके हम लोग क्या किए? एक सवाल लिए, और एक सवाल पे हम लोग अलग अलग मेथड से, एक मेथड नंबर फर्स्ट जो हम लोग का बेसिक था, बेसिक पे पूरा का पूरा कर लिए कि किस तरीके से सवाल बनता है। देन इसके बाद हम क्या कर दिए? इसके बाद 2% का कभी भी मेरे पास अगर फॉर्मूला आ जाए तो फॉर्मूला हम लोग कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर जो सबसे बेस्ट मेथड हो सकता है इसको हम लोग बेस्ट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क के लिए सबसे बेस्ट मेथड यही है आपका, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क के लिए सबसे बेस्ट मेथड आपका ये है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद और ले लेते हैं। आई होप सारे लोग को समझ आ गया होगा कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। बाकी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, और इस बार 3% वाला लेते हैं। 2% वाला तो समझा ही दिया आपको, अब इस बार 3% वाला लेते हैं। जैसे यहां से मान लेते हैं मेरे पास पहला पर्सन ए है जो किसी काम को सपोज 10 दिन में खत्म कर देता है, ठीक है ना। दूसरा पर्सन बी है जो किसी काम को मान लेते हैं 12 दिन में खत्म कर देता है, ठीक है। और तीसरा पर्सन सी है जो इस काम को कितना दिन में खत्म कर देता है? 15 डेज में सपोज खत्म कर देता है। पहला पर्सन ए है जो अकेले काम को करेगा तो काम 10 दिन में खत्म कर देगा। दूसरा पर्सन बी है जो अकेले काम को करेगा तो काम 12 दिन में खत्म कर देगा। और तीसरा पर्सन सी है जो काम अगर करेगा तो काम 15 दिन में अकेले खत्म कर देगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि तीनों मिलकर के अगर इस काम को करना चाहेंगे, है ना, अगर तीनों मिलकर के इस काम को करेंगे तो काम करने में कितना दिन का समय लगेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहां से हम क्या बताया था अभी आपको कि बेसिक वाले मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं इसको, बेसिक मेथड से भी हम आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। तीनों को इससे भी तीनों मेथड से कर लेते हैं, है ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसको यहाँ ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ए जो है पूरा काम को कितना दिन में खत्म कर देता है? 10 डेज में खत्म कर देता है। तो इसका वन डे वर्क कितना हो जाएगा? अगर हम वन डे वर्क का बात करेंगे, अगर हम इसका वन डे वर्क का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से बी को बी ले लेते हैं तो बी मेरे पास कितना है? टोटल काम 12 दिन में खत्म कर दे रहा है, ठीक है ना। तो इसका वन डे वर्क कितना हो जाएगा मेरे पास? इसका वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा, है ना। और अगर सी का बात करते हैं तो सी टोटल काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है, 15 डेज में खत्म कर रहा है। तो इसका वन डे वर्क कितना हो जाएगा? वन डे वर्क अगर हम बात करेंगे इसका, तो इसका वन डे वर्क हो जाएगा मेरे पास 1/15 हो जाएगा इसका वन डे वर्क, ठीक है। तो सबका वन डे वर्क हम निकाल लिए हैं, और वन डे वर्क को क्या करेंगे? इससे इक्वेट कर देंगे। तो ए बी सी का अगर हम बात करेंगे कि ए बी और सी अगर एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो इसका वन डे वर्क 1/10 और इसका वन डे वर्क 1/12, ठीक है। और इसका वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/15। तो ये हम वन डे वर्क सारा को ये कर लिए हैं, ठीक है। तो 10, 12, 15 का मेरे पास एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये 6 आ जाएगा मेरे पास, और ये 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 4 आ जाएगा ना ये, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। 6, 5 और 4 आ जाएगा। यहाँ से सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा। 15/16, 15/60 का मतलब क्या आ जाता है मेरे पास? 1/4। 1/4 मतलब 4 डेज में पूरा का पूरा काम को खत्म कर देगा अगर तीनों मिलकर के काम को करेंगे तो, ठीक है। आई होप सारे लोग बेसिक्स तो समझ गए होंगे। हम बेसिक्स में कुछ नहीं किए हैं, पूरा पूरा अलोन काम कर रहा था कि ये लोग अकेले अकेले के काम को करेगा तो काम कितना दिन में खत्म होगा। फिर इसका वन डे वर्क, इसका वन डे वर्क और सी का वन डे वर्क, एबीसी का वन डे वर्क निकाल लिए और वन डे वर्क को ऐड कर लिए। तो वन डे वर्क को ऐड करने से हमको ये पता चला कि एक दिन में 15/16 काम हो रहा है, 60 काम हो रहा है। मतलब टोटल वर्क 60 था और एक दिन में 15 काम हो जा रहा था। मतलब टोटल वर्क 4 है और एक दिन में 1 काम हो रहा है। तो 4 काम करने में कितना समय लगेगा? 4 दिन का समय लगेगा, ठीक है। बाकी आप चाहे तो इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अगर 3% के लिए है, अगर आपके पास 3% आ गया है तो 3% का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास क्या था? 3% एबीसी था ना, यहाँ पर एबीसी था। ए इस काम को कितना दिन में कर रहा था? 10, 12 और 15 दिन में कर रहा था। इसका 10 डेज था, ठीक है, और इसका 12 डेज था, ठीक है, और इसका कितना था? 15 डेज था, ठीक है। 10, 12 और 15 डेज था टोटल। अगर यहाँ पर फॉर्मूला का हम बात करें कि फॉर्मूला फॉर द 2%, कि 2% अगर काम करेंगे तो 2% को काम करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी कभी अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है तो फॉर्मूला भी पूछ लेता है। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई, है ना, यहाँ पास होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आपका 3% अगर कभी भी काम करेंगे एक साथ तो ये आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? एक्स वाई जेड अपॉन
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, आप चाहे तो इस चीज को यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा लेंथी होते दिख रहा है हमको। ये मेरे पास हो जाएगा 10 और इंटू मेरे पास हो जाएगा 12 और इंटू मेरे पास हो जाएगा 15। यहाँ पास हो जाएगा 10 इंटू 12 और प्लस 12 इंटू 15 और ये मेरे पास हो जाएगा कितना, प्लस 10 इंटू 15, है ना, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 10 इंटू 12 इंटू 15, जो कि कैलकुलेटिव हमको होते दिख रहा है। यहाँ पास 120 हो जाएगा, यहाँ पास 180 हो जाएगा और प्लस यहाँ पास 150 हो जाएगा, है ना। तो एक 300 और 100 कितना हो जाएगा 400, 450 यहाँ पास आ जाएगा मेरे पास। तो टोटल ऐड करेंगे 10, ये मेरे पास है 10, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये मेरे पास कितना है 10, एक सेकेंड, हाँ 10 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 300, एक 400, 450 आएगा नीचे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे इसको 450, है ना, 450। ये 0 से 0 कट जाएगा, 15 से कट जाएगा 3 बार में और 3 से कट जाएगा 4 बार में। तो कितना दे आया मेरे पास 4 डेज आया। तो 4 डेज में इस काम को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे अगर तीनों पर्सन एक साथ काम को करेंगे। तो अभी हम लोग दोनों मेथड देख लिए हैं। एक तो आपका वन डे वर्क वाला जो बेसिक सा मेथड है, ये हम लोग कर लिए हैं, और इसके बाद एक मेरे पास ये वाला मेथड था 3 पर्सन वाला। ये कभी भी अगर 3 पर्सन एक साथ मिलकर के काम कर रहा है तो काम करने में कितना समय लगेगा, आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, चलिए अब अपना बेस्ट मेथड जो होता है वो बेस्ट मेथड देख लेते हैं कि इसको सॉल्व करने का मेरे पास बेस्ट मेथड क्या होता है। जस्ट मेथड 3 का बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास मेथड 3 का बात कर लेते हैं। तो एक इसी काम को कितना दिन में कर दे रहा था, एक इसी काम को 10 दिन में कर दे रहा था। एक बार क्वेश्चन ठीक से लिख लेते हैं, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा। 10 12 15, है ना। 20 काम को कितना दिन में कर रहा था मेरे पास, 12 दिन में कर रहा था। 30 काम को कितना दिन में कर रहा था, 15 दिन में कर रहा था। ठीक है, मेरे पास सबसे पहला स्टेप क्या था कि तीनों का एलसीएम लेना था। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 60 होगा ना, ये है ना 60। अब ये 60 को हम क्या मान रहे थे, 60 को हम टोटल वर्क मान करके चल रहे थे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा टोटल वर्क, है ना। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब टोटल वर्क, अब देखिएगा ये टोटल वर्क हमको 60 करवाना है। अब एक दिन में 10 काम कर सकता है, तो ए का एफिशिएंसी कितना रहा होगा, ए का एफिशिएंसी 6 रहा होगा। अब देखिए यहाँ पास टोटल वर्क 60 करवाना है, ये एक दिन में 12 काम कर रहा है, ये 12 दिन में पूरा काम खत्म कर दे रहा है। ये टोटल इसका एफिशिएंसी कितना रहा होगा 5, और ये इसका कितना रहा होगा मेरे पास 4 रहा होगा। ठीक है, अगर कभी भी आपको एफिशिएंसी निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पास फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। एफिशिएंसी इक्वल टू मेरे पास होता है टोटल वर्क अपॉन मेरे पास यहाँ पास क्या होता है, यहाँ पास टोटल टाइम भी लिख सकते हैं आप, टाइम। ठीक है ना, टोटल वर्क अपॉन टाइम कर देंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। या फिर कभी भी आप इसको टोटल वर्क अगर आपको कभी भी निकालना है तो एफिशिएंसी इनटू टाइम कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो आप यहां से भी कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास टोटल वर्क। अभी एफिशिएंसी आ गई। अगर तीनों मिलकर के काम को करेंगे, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा, तीनों मिलकर के अगर काम को करेंगे तो काम कितना हो जाएगा मेरे पास 6 + 5 + 4, मतलब कितना काम हो जाएगा 15। ये 15 कितना काम हुआ है, एक दिन का काम हुआ है 15। टोटल काम कितना करना है 60 करना है, तो टाइम कितना लग जाएगा। टाइम के लिए हम क्या कर लेते हैं, आप चाहे तो इस फॉर्मूले को इंप्रोवाइज कर सकते हैं। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क, है ना, अपॉन एफिशिएंसी अगर हम कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा इस चीज को करने का। तो टोटल वर्क मेरे पास कितना है 60 है और एफिशिएंसी टोटल कितना हो जाएगा 15। ये मेरे पास कितना आ जाएगा 4 डेज आ जाएगा। तो 4 डेज इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी आपको दिखा हम 2 सवाल लिए थे और एक सवाल को हम लोग टोटल 3 मेथड से करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि तीनों मेथड बताने का ऐसा मेरा नॉलेज है कि हम मेरे नॉलेज में 3 मेथड है, मेरे क्वेश्चन को 3 मेथड से बता सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर तीनों के भी तीनों मेथड जो आपको बताया गया है ना, वो आपके लिए बताया गया है कि जिस तरीके का सवाल आएगा हम लोग उस तरीके से मेथड को यूज करेंगे। लेकिन टाइम एंड वर्क का सबसे बेस्ट मेथड हमको मेथड नंबर 3 लगता है, जो हमको बेस्ट मेथड आपको बताया। ठीक है, चलिए अब कुछ आगे चलते हैं। आज का वीडियो देखते रहिएगा, आपको एक 100% एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, डेली एक वीडियो उसमें ऐड होते जाएगा, आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। और एक ऐसा इसको एज क्लासरूम जैसा बना लीजिएगा, जैसे आप लोग डेली कोचिंग जाते हैं, डेली इधर उधर घूमने जाते हैं, वैसे एक टाइम स्लॉट फिक्स कर लीजिए कि नहीं हमको अब डेली क्या करना है, एक वीडियो देखना है सर का, और यहाँ से आपका धीरे धीरे सारा चीज क्लियर होते जाएगा, है ना। उस चीज के लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए इसके बाद और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जहां से हम इस चीज को और कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप थोड़ा सा हम इसको अलग करते हैं, मतलब सवाल को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। जैसे 2 पर्सन वाला बताया हम आपको, 3 पर्सन वाला बता दिए, 4 पर्सन वाला तो आता नहीं है एग्जाम में, वैसा 4 पर्सन वाला नहीं आता है। हम इसी चीज को ऐसे करके देख लेते हैं कि और किस तरीके से एग्जाम में सवाल बनता है।
जैसे मान लेते हैं मेरे पास 2 पर्सन है, समझिएगा बात को पूरा ध्यान से। जैसे मान लेते हैं ए और बी मेरे पास 2 पर्सन है, किसी काम को कितना दिन में कर दे रहा है, 10 डेज में कर दे रहा है, ठीक है। अब पहला पर्सन ए जो है इस काम को अगर अकेले करेगा तो करने में कितना लग जाएगा, 25 डेज लग जाएगा। तो आपको ये बताना है कि अगर दूसरा पर्सन बी इस काम को अकेले करेगा तो काम करने में कितना समय लगेगा। अभी जितना भी क्वेश्चन हम फ्रेम कर रहे हैं, मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन है वैसे ही फ्रेम कर रहे हैं, ये पूरा लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखा हुआ है। कल जो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, जितना चीज आप आज हम आपको बताएंगे कल उस पर हम लोग का प्रैक्टिस होगा। आज हम लोग का सिर्फ टाइम एंड वर्क, हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि टाइम एंड वर्क में सवाल कैसे आता है, सवाल को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। बाकी कल के क्लास में हम लोग पूरे कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे ये सारी चीज को, है ना। मतलब क्वेश्चंस लाएंगे, क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसका बेस्ट मेथड क्या हो सकता है वो हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे पास हो गया। आपको ये बताना है, फिर से सवाल हम रिपीट कर देते हैं। ये मेरे पास ये लिखा हुआ है कि अगर 2 पर्सन ए और बी है, अगर मिलकर के काम को करेंगे तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। पहला पर्सन ए है जो अगर अकेले काम को करेगा तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, मेरे पास 25 दिन में काम खत्म अकेले कर देगा। तो आपको ये बताना है कि दूसरा पर्सन जो बी है वो बी अकेले अगर काम को करेगा तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, आपको ये बताना है, ठीक है। मेथड अपना एकदम सिंपल है, वैसे ही करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अभी हम आपको बताया था ना पीछे यहाँ पर, अब ये सब सवाल जैसे यहाँ पर ये सवाल है, ये सब सवाल में हम बेसिक्स में नहीं फंसने जाएंगे। ये तो हम जैसे ये मेरे पास बेसिक सवाल था तो हम आपको लगा कि बेसिक आपको बता देते हैं तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग उस चीज पे बढ़ जाएगा। अब हम सारे सवाल में बेसिक्स नहीं जाएंगे, जो सवाल का बेस्ट मेथड हो सकता है हम लोग उस पर चलेंगे। और ये जो हम आपको मेथड बता रहे हैं ये सबसे बेस्ट मेथड आपको बता रहे हैं, इससे बेस्ट मेथड टाइम एंड वर्क का हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बाकी सवाल आता है आपको तो पता ही, हम लोग ऑप्शन से भी करते हैं, डाटा से भी हम लोग सवाल कभी कभी कर लेते हैं, है ना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिएगा ये मेरे पास हो गया, क्वेश्चन कहाँ गया, ये हो गया। तो अगर हम यहाँ से दोनों का एलसीएम निकालें, 10 और 15 का एलसीएम निकालें 25 का, तो कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। ये 50 को हम एज अ टोटल वर्क कंसीडर करके चलेंगे, एज अ टोटल वर्क हम इसको कंसीडर करके चलेंगे। तो टोटल वर्क अगर हम इसको कंसीडर करके चलें तो ये मेरे पास ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, ये दोनों का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। अब समझिएगा ध्यान से कि ए और बी का दोनों का एफिशिएंसी मिला करके कितना था, 5 था, और ए का अकेले का एफिशिएंसी कितना है, 2 है। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, मेरे पास 3 हो जाएगा। और अभी हम आपको फॉर्मूला बता के आए हैं, ये वाला फॉर्मूला आकर अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हुए हैं, और आपको कॉपी पेन लेकर के ही बैठना है, जितना चीज हम आपको बता रहे हैं सब चीज का प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाते चलिएगा, ठीक है। ये मेरे पास हो गया। अभी हम आपको बताया था ना कि अगर हमको कभी भी टोटल टाइम निकालना है कि उस चीज को करने में कितना समय लगेगा, तो हम क्या कर रहे थे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, है ना, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर कोई भी काम कितना दिन में खत्म हो रहा है, इस चीज का अगर हमको पता करना है कि कोई भी काम कितना दिन में कैसे खत्म होगा, तो हमको क्या चीज पता होना चाहिए कि काम कितना करवाना है, और जो पर्सन काम को कर रहा है उसका एफिशिएंसी कितना। वही ना कि काम हमको जैसे होता है ना कि काम करना है, जैसे 100 किलोमीटर जाना है, तो 100 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो हो सकता है कि कोई आप गाड़ी से जाए तो 5 घंटा लगेगा, हो सकता है कि जैसे आप 2 घंटा में पहुंच जाए, हो सकता है कोई गाड़ी से 10 घंटा लगे। तो वो पर्सन बाय पर्सन वो डिपेंड करता है एफिशिएंसी पे कि एफिशिएंसी आप कितना का लेके चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी टाइम निकालना है कि कोई भी काम को करने में कितना समय लगेगा, तो समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क चाहिए और साथ साथ में एफिशिएंसी चाहिए। टोटल वर्क तो आ गया है, एफिशिएंसी भी आ जाएगा, मेरे पास आ गया 3, है ना। देखिए दोबारा से बता देते हैं कि ए और बी का एफिशिएंसी दोनों का मिला करके कितना आ गया था, 5 आ गया था। इसमें ए का एफिशिएंसी कितना आ गया था, 2 आ गया था। तो फिर बी का एफिशिएंसी कितना आएगा, 3। तभी तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5। या फिर ए का वैल्यू आप इसमें रख लीजिए। अब क्या कर लेंगे, टाइम के लिए क्या कर लेंगे, टाइम के लिए हम यहाँ पास कर लेंगे 50 टोटल वर्क, और इसका एफिशिएंसी कितना है, 3। तो 50 अपॉन 3 डेज का समय लगेगा। तो ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर बी अकेले काम को करेगा तो काम करने में कितना समय लगेगा, इसको 50 अपॉन 3 डेज का समय लगेगा इसको करने में, है ना। तो ये हम लोग का पूरा फंडामेंटल था टाइम एंड वर्क का। इस पर और ज्यादा सवाल बनता है, 1 पर्सन का काम होता है, 2 पर्सन का काम होता है, जैसे इस तरीके से भी सवाल बनता है ना। जैसे मान लेते मेरे पास पहला एबीसी, मेरे पास 3 पर्सन है, यहाँ पास ले लेते हैं कि एबीसी मेरे पास क्या है, 3 पर्सन है, जो काम को करने में कितना दिन लेता है, 5 दिन लेता है। अगर ए अकेले काम करता है तो काम 10 दिन में खत्म कर देता है, बी अगर अकेले काम करता है तो काम 15 दिन में खत्म हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि सी अगर अकेले काम को करेगा तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसको किए थे ना, इसको किए थे कि जैसे दोनों का एफिशिएंसी था, ये दोनों का एफिशिएंसी आ गया था, फिर इसका एफिशिएंसी माइनस कर दिए थे, वैसे ही हम इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले हम मेरा काम क्या होगा, जैसे ही टाइम एंड वर्क काम को सवाल दिखेगा, सबसे पहला काम जो होगा मेरे पास यहाँ पास
कि ये लोग का एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालेंगे तो मेरे पास 10, 15 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, है ना। 30 एज ए टोटल वर्क काम करेगा, है ना। 30 एज ए मेरे पास टोटल वर्क काम करेगा। ये मेरे पास टोटल वर्क हो गया। तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पास 6 और ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पास कितना 3 और इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा बात को ध्यान से कि क्योंकि हमको सी का निकालना है ना कि सी इस काम को कितना दिन में खत्म कर देगा, तो सी का एफिशिएंसी चाहिए। तभी तो अभी हम बताए ना आपको कि कोई भी पर्सन कितना समय ले रहा है कोई काम को करने के लिए, दो चीज पता होना चाहिए, टोटल वर्क और एफिशिएंसी। तो सर इस क्वेश्चन में टोटल वर्क तो पता है, एफिशिएंसी नहीं पता है, तो एफिशिएंसी निकालने का कोशिश करेंगे यहाँ से। तो ए बी सी का अगर तीनों का एफिशिएंसी निकाल दें तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इसमें से ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है और बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है। तो यहाँ से सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, आप ए और बी का एफिशिएंसी इसमें ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर सी का टाइम निकालना है तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन एक सी का एफिशिएंसी। मतलब सी अगर अकेले काम को करेगा तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा 30 डेज में अकेले काम को खत्म कर देगा। ठीक है, तो ये आपका टाइम एंड वर्क का पूरा फंडामेंटल था। ठीक है, आप इस चीज को पूरा पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, जितना भी हो सकता है आप इसको रिवाइज करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इस पे क्या सवाल बने हैं क्वेश्चन, क्या सवाल बने हैं एग्जाम्स में, है ना। एग्जाम्स में हम लोग सवाल देख लेंगे क्या क्या बन सकता है, बेस्ट सवाल क्या हो सकता है इस पे, है ना, क्या इसमें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जा सकता है, क्योंकि छोटा मोटा लेवल तक तो सब लोग पढ़ा करके आजकल बंद कर दे रहा है, लेकिन हम लोग, आपको भी पता होगा कि हम लोग छोटा मोटा लेवल तक चलते नहीं, हम लोग एकदम थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं पूरा पूरा चीज को, है ना। हम लोग वहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब उस जीरो लेवल से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जहां से एग्जाम में सवाल ही नहीं आता है, और हम लोग उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां से भी सवाल नहीं आता एग्जाम में, मतलब एकदम जीरो से लेवल से लेकर के एकदम एडवांस लेवल तक, और एडवांस भी इतना एडवांस कि जहां से सवाल आने का चांस ही नहीं है। तो सवाल कहां से आएगा, बीच से आएगा, आपको बीच वाला सारा चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही रहा आज का आपका ये। अगर कोई फीडबैक आपको देना होगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में आकर के कुछ फीडबैक दे दीजिएगा। ठीक है, ये और क्या इंप्रोवाइज किया जा सकता है, कैसा लगा क्लास, कमेंट में आकर के जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ नया सीखने मिला हुआ है तो दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। आप जितने भी ग्रुप्स वगैरह में आप जुड़े हुए होंगे, जितने भी आपके पास ग्रुप्स है, आप ग्रुप्स में सारे वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, ताकि जो भी नीडी पर्सन है, जो पे नहीं कर सकते उस चीज के लिए, हम इसी चीज के लिए सब स्टार्ट भी किए हुए हैं आपके लिए, एक सीरीज है जो पूरा कंप्लीट मैथ्स को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ने वाले हैं अपने इस चैनल पे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।